जो उस तेल के कड़ाह में कूदकर अपने प्राण गंवा चुके थे। मेरी हिम्मत न हुई और मैं वापस लौट आया। मैंने उसे भूलने का हर संभव प्रयास किया पर सफल न हो पाया, इसलिए अब मुझे मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। विक्रमादित्य ने युवक को वचन देते हुए कहा कि मैं राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और उस कुटिया पर जा पहुंचे। राक्षस ने विक्रमादित्य को अंदर जाने से रोका। तभी कुटिया से एक साधु बाहर आया और विक्रमादित्य से उनका परिचय पूछा। विक्रम ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही साधु विक्रम को कुटिया में ले गया। विक्रमादित्य जैसे ही कुटिया में गए, अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गए। वह बस नाम की कुटिया थी, बाकी उसमें राजकुमारी के सुख सुविधाओं वाले सारे प्रबंध थे। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। साधु ने कहा, हे राजन, आपके लिए मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता हूँ, परंतु राजकुमारी उसी को मिलेगी जो उस तेल के कड़ाह से जीवित वापस निकल आए। किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा जा सकता है या नहीं? साधु बोला, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, ये बात मायने नहीं रखती। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ पहुंची। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, जिसके कारण इतने सारे युवकों ने अपने प्राण दे दिए। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल भयंकर उबलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम कड़ाह में कूद गए। खौलते तेल के कड़ाह में कूदते ही उनके प्राण निकल गए। अपनी आंखों सामने धरती के सबसे महान राजा के प्राण निकलते देख तपस्वी की रूह कांप उठी। अपने सच्चे भक्त का बलिदान देख माँ काली वहाँ प्रकट हुई और कड़ाह में अमृत की बूंदें डालकर अदृश्य हो गई। तभी एक चमत्कार हुआ और विक्रम तेल के कड़ाह से जीवित निकल आए। ऐसा दृश्य देखकर साधु अचंभित रह गया। कुटिया के पीछे खड़ा दैत्य सारा घटनाक्रम देख रहा था। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। साधु द्वारा राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। राजा को खबर मिलते ही वह कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जीवन में पहली बार अपनी पुत्री को देख राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने लड़के व अपनी पुत्री की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाई। विक्रमादित्य का साहस देखकर वहाँ मौजूद प्रहरी राक्षस ने कहा, हे राजन, वैसे तो मैं दैत्य कुल का हूँ, परंतु जीवन में जब भी आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरा आह्वान कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हेतु उपस्थित रहूंगा। विक्रम ने